हेलो एवरीवन, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर 1 में हम आज समूह को देखेंगे। समूह एक अरिक्त समुच्चय जी ग्रुप या समूह कहलाता है यदि जी पर एक द्विचय संक्रिया स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित हो। द्विचय संक्रिया स्टार भी हो सकती है या हम और कुछ भी ले सकते हैं। यदि कोई समुच्चय जी है तब वह समूह या ग्रुप कहलाता है जब द्विचय संक्रिया स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित हो। इसमें 4 नियम होते हैं। पहला अभिगृहित देख लेते हैं, समरक। तब इसमें क्या है कि यदि ए और बी यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी बिलोंग्स टू जी है तब ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। स्टार जहाँ पर क्या है, द्विचय संक्रिया, ए हो जाता है समरक। यदि इसमें बी सी बिलोंग्स टू जी होता तब बी स्टार सी बिलोंग्स टू जी। ए है समरक नियम, ए बी के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। अर्थात स्टार जो संक्रिया है जी में समरक नियम का पालन करता है यदि ऐसा है तो। अब है सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम आपको पहले से ही मालूम है कि ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ए रहता है सहचर्य नियम। यदि ए बी सी बिलोंग्स टू जी है तब क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होगा ए स्टार बी स्टार सी। यानी कि ए स्टार बी स्टार सी है वो इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी, इसे कोष्टक में लगा देंगे तो स्टार सी, तब ये सहचर्य नियम कहलाएगा। स्टार क्या है, द्विचय संक्रिया, अर्थात द्विचय संक्रिया जो स्टार है जी में सहचर्य नियम का पालन करता है। आगे है तत्समक अवयव। तो जी में तत्समक अवयव का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए तत्समक अवयव इसमें क्या है, ई तत्समक अवयव है, तब इसका अस्तित्व इस प्रकार होगी ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, जहाँ पर क्या है द्विचय संक्रिया स्टार है और ए बिलोंग्स टू होना चाहिए जी में। इसमें जो तत्समक अवयव है उसको या तो हम ए स्टार ई इस प्रकार करें या इसके विपरीत करें, तब क्या आना चाहिए, जो उसका अवयव है जो ए है वही आए, उसका गुणा करें, मतलब द्विचय संक्रिया लगाने पर उसमें दोनों तरफ से ए आना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे क्या, तत्समक अवयव। आगे आता है व्युत्क्रम अवयव। यानी प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए स्टार इक्वल टू ई होना चाहिए। इसमें क्या है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का अर्थ ही होता है क्या, उल्टा। यदि ए है तो 1/a, तब ए है, अब स्टार ए का व्युत्क्रम क्या है, 1/a रहेगा, ऊपर जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू होना चाहिए ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई। ए क्या है, तत्समक अवयव, यहाँ पर ई है, अर्थात व्युत्क्रम नियम इनवर्स एलिमेंट का जी में अस्तित्व है। यदि ये 4 अभिगृहित हैं, जो कौन कौन से, समरक, सहचर्य, तत्समक और व्युत्क्रम, ये पूरे होते हैं तब जो समुच्चय है जो जी है वो क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। यदि उपयुक्त शर्तें संतुष्ट होती हों तब जी स्टार के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है एवं इसे जी स्टार द्वारा निरूपित किया जाता है। अब एक और बिल्कुल सिंपल सी बात इसमें ध्यान रखनी है, तो आपका आवेली समूह हो जाएगा। आपने देखे समरक, सहचर्य, तत्समक, समरक, सहचर्य, तत्समक और इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, ए देखे या व्युत्क्रम भी इसी को बोलते हैं। तो ए तो अभिगृहित पूरे हों, कोई समुच्चय है उसमें ए चारों तो अभिगृहित पूरे करें, एक और इसमें जोड़ दें, कौन सा, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आपने
पढ़ा होगा तो क्रम विनिमय नियम और जोड़ दें। यदि इसे और पालन करता है इनके साथ, तब वह समूह तो होगा ही, उसके साथ क्या होगा, आवेली समूह कहलाता है। उसे हम आवेली समूह कहते हैं। आवेली समूह देख लेते हैं। एक समूह जी स्टार आवेली समूह कहलाता है यदि जो स्टार जी में क्रम विनिमय नियम का पालन करता हो। उन 4 अभिगृहितों को तो पूरा करेगा ही, क्योंकि ये समूह है। अब आवेली समूह कब होगा, जब यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय नियम देख लेते हैं। यदि ए बी बिलोंग्स टू किस में है, जी में है। यदि ए बी बिलोंग्स टू जी है, तब ए स्टार बी और बी स्टार ए होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। अब यही तो क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम क्या होता था, ए बी और बी ए, तब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। उदाहरण जैसे सभी पूर्णांकों का समुच्चय आई योग द्विचय संक्रिया के सापेक्ष एक अनंत आवेली समूह होता है। ए एग्जाम्पल हो गया। तो ए आपको आवेली समूह हो गया, समूह हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।